7 महीने तकरीबन हो चुके हैं। अक्टूबर से लेकर आज तक देखें तो अभी तकरीबन 7 महीने बनते हैं। इसमें इसराइल जो है वो एक ज़ालिमाना एक ब्रूचल वार जो है वो और गज़ा के ऊपर उसने इम्पोज की हुई है। इसके बावजूद इसराइली गवर्नमेंट जो है वो रफ़ा के अंदर एक जो भी रफ़ा के बारे में बात करें तो ये साउथ में गज़ा के साउथ में वाक़ अभी एक शहर रह गया, सिटी है, जहाँ पर तकरीबन 10 लाख के करीब फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं उनको शुमाल से जो है वो उनको फोर्स किया गया है, उनको इवैक्यूएशन पे मजबूर किया गया और वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं रफ़ा के अंदर। तकरीबन 10 लाख के करीब फ़लस्तीनी जो है वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं और वहाँ पे इसराइल जो है वो अटैक करने जा रहा है, ग्राउंड अटैक वहाँ पे करने के लिए। उसके टैंक्स जो हैं वो रफ़ा के आउटस्कर्ट्स पे रफ़ा जो है गिरज़ो नवा में वो जमा हो चुके हैं। तो उसको खाली कराने का रफ़ा को खाली कराने का ऑर्डर दे चुके हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3 लाख के करीब जो हैं लोग वो इस शहर को छोड़ चुके हैं। लेकिन उनके लिए रफ़ा छोड़ जाने के बावजूद वो कहीं भी सेफ नहीं है। यूएन ऑफिशियल्स के मुताबिक इसकी वजह से जो अगर रफ़ा पे इस तरह की वो ग्राउंड इंक्लूजन करते हैं, ग्राउंड अटैक करते हैं, तो इसकी वजह से एक फैमाइन का ख़तरा है, कैद का ख़तरा है गज़ा के अंदर। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव सी सूरत हाल बनी हुई है। तो लेकिन इसके बावजूद इसराइल जो है वो अपनी इस ज़ालिमाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देखें तो उसकी इसराइल को काफ़ी कंडेम किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, तमाम कंट्रीज ने इसको कंडेम किया है। और इसके बारे में कहा है कि अगर वो रफ़ा के ऊपर अभी वो अटैक करता है तो ये एक इसके बहुत ही डेंजरस कंसिक्वेंसेस रेमिफिकेशन हो सकते हैं। यूएस सेक्रेटरी ने भी इसको कहा है कि ये अगर गज़ा के ऊपर रफ़ा के ऊपर अगर इसराइल एक फुल फ्लेज वार जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, इम्पोज करता है, तो ये एक क्लैमिटी होगी, एक जो है नागहानी सूरत हाल बन जाएगी और इंसानी अलमिया जो है ह्यूमैनिटेरियन नाइटमेयर ये बन जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसको अनएक्सेप्टेबल करार दे रही हैं कि ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है इस तरह की सिचुएशन। और यूएस स्टेट सेक्रेटरी ये जो कि यूएस जो है वो इसका बहुत ज़्यादा सपोर्टर है, एलीज में शामिल है इसके इसराइल के, लेकिन वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह कुछ होता है इसका अनारकी फैलेगी, एक लॉलेसनेस की सिचुएशन जो है वो वहाँ पे बन सकती है। यूएस इसराइल रिलेशंस वो भी काफ़ी इससे ख़राब हो चुके हैं। जो है इसराइल जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसराइल को काफ़ी दफ़ा इस पर वार्न कर चुके हैं कि इसराइल के अंदर, इसराइल रफ़ा के अंदर किसी किस्म की जो है ग्राउंड इंक्लूजन ना करे, क्योंकि इसकी वजह से सिविलियन लॉसेस का बहुत ज़्यादा खतरा है कि सिविलियंस का बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं, डेथ्स हो सकती हैं। इवन के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद नेतन्याहू से कहा है कि अगर इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म का मैनूवर किया इसराइल ने तो वाशिंगटन जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से यूएस ने अभी तकरीबन मतलब कह लें कि थाउजेंड ऑफ बॉम्ब्स एम्यूनिशन का एक वो जो डिलीवर कर रहे थे उनको, उसको उन्होंने रोक दिया, उसको पॉज कर दिया है कि वो डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खतरा है कि वो ये तमाम एम्यूनिशन जो है वो यूज़ करेंगे रफ़ा के अंदर। तो ये एक साइन भी है कि यूएस कितना इससे फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है सारी सिचुएशन से, और वो अपनी जो एक उनकी ब्लाइंड सपोर्ट थी इसराइल के लिए उसको वो रोक रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। यूएस ऑफिशियल्स वो काफ़ी दफ़ा इसके बारे में कह चुके हैं कि वो रफ़ा के अंदर होने वाली किसी भी किस्म के डिवीजन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनकी बात जो है वो किसी ने नहीं सुनी। आप रिसेंटली देख सकते हैं कि एक यूएस मिलिट्री ऑफिशियल ने रिज़ाइन कर दिया इसी वजह से कि वो रफ़ा के अंदर होने वाली जो ये कार्रवाई है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसने एहतजाजन जो है इसको रिज़ाइन दे दिया है अपनी सर्विस से कि यूएस जो है वो ब्लाइंड सपोर्ट क्यों कर रहा है इसराइल को जेनोसाइडल वार में। अच्छा देखें तो ये वाशिंगटन और टेल अवीव के दरमियान जो डिसएग्रीमेंट चल रहा है तो इसको यूएस ऑफिशियल जो हैं वो हिंग पॉइंट का नाम दे रहे हैं कि ये जो है एक बेसिकली अगर इस तरह का अगर इसराइल जो है वो अगर अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आता तो अभी तो एक इब्तदाई जो ये अमल था कि आर्म्स पैकेज की सप्लाई को सस्पेंड किया गया है, तो ये एक इनिशियल स्टेप है। अगर इसराइल बाज नहीं आता तो इसकी तरह के कई स्टेप्स जो हैं वो यूएस ले सकता है।
नेतन्याहू जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इसराइल के लिए सपोर्ट जो है वो खो चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही है, तो इसराइल जो है वो आइसोलेटेड हो गया है, वो अकेला नज़र आ रहा है नेतन्याहू की इस सारी कार्रवाइयों की वजह से, उसके माइंडसेट की वजह से। लेकिन इसके बावजूद वो बाज आने के बजाय वो मज़ीद जो है इससे ख़तरनाक कार्रवाइयों की तरफ वो जा रहे हैं, उसको रोकने के बजाय। यहाँ तक कि इसने कहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि अगर इनकी यूएस भी इनकी सपोर्ट छोड़ दे तो ये अकेले ही इसको सारी कार्रवाई जो जारी रखेंगे, जिस तरह के वो जेनोसाइड कर रहे हैं फ़लस्तीनियन का, वो इससे बाज नहीं आएंगे। इफ़ वी हैव टू स्टैंड अलोन वी विल स्टैंड अलोन, अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़ा, तनहा लड़ना पड़ा तो हम तनहा लड़ेंगे। डिप्लोमेटिक देखें तो इस पर यूएस को काफ़ी इसराइल को काफ़ी सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल देखें तो यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें फ़लस्तीन को, फ़लस्तीनियन स्टेट को यूनाइटेड नेशन की एक फुल मेंबरशिप देने के बारे में दोबारा से कहें कि उस पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की गई है कि अभी जो रिसेंटली एक वीटो वोट की वजह से यूएस ने वीटो कर दी थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एप्लीकेशन, इस तरह की एक रेजोल्यूशन आई थी कि फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप दी जाए यूनाइटेड नेशन की, लेकिन यूएस ने इसको वीटो कर दिया था। तो उसके बाद जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आई है कि जो पैलेस्टीनियंस को जो है फुल मेंबरशिप देने के लिए जो उनको करारदाद मुस्तरद की गई, रेजोल्यूशन मुस्तरद की गई है, उस पर दोबारा से नज़रसानी की जाए। तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है वो बताते खुद तो पैलेस्टीनियंस को वो फुल मेंबरशिप नहीं दिला सकती, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल को इस पर अर्ज कर सकती है, उकसा सकती है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को फुल मेंबरशिप दे। ये जनरल असेंबली का ये वोट जो है इसराइल और यूएस दोनों के लिए नाकाबिल कबूल है, उसके लिए काफ़ी डिसअप्रूवल की बात उनके लिए है कि जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे कि फ़लस्तीन को मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन जनरल असेंबली ने इस तरह का वोट पास करके उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर दिया है। ग्लोबली देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट में देखें, यूएस में देखें तो वो फ़लस्तीनियंस के हक़ में काफ़ी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। तो वो वहाँ पे परमानेंट सीज फायर की बात कर रहे हैं कि सीज फायर जो होना चाहिए और तमाम किस्म की जो वहाँ पे इसराइल कार्रवाई कर रहा है उनको रुकना चाहिए, लेकिन इनको काफ़ी जो है वो सख्ती के साथ इनसे डील किया जा रहा है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्टिंग चल रही है वो कम नहीं हो रही, यहाँ तक कि फैकल्टी मेंबर्स जो वहाँ पे उनके टीचर्स थे वो भी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो चल रही है, एहतजाज जो चल रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैल चुका है और वो इसराइल के अंदर, गज़ा के अंदर इसराइली कार्रवाइयों को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। तमाम किस्म के इंटरनेशनल जो उन पे दबाव पड़ रहा है, उसके बावजूद इसराइल जो है वो अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को स्टॉप करने पे रजामंद नहीं हो रहा। तमाम किस्म की इंसानी इमदाद उसने बंद की हुई है और जानबूझकर, जानते बूझते हुए वो ग्लोबल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बातें कर रही है कि वहाँ पे सारी कार्रवाई को रोका जाए, वो इसको उस पर कान धरने के लिए तैयार नहीं हो रहे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली इस पर मुकम्मल फोर्स नहीं लगा रहे, डिसिसिव प्रेशर नहीं लगा रहे कि वो इसराइल को फोर्स करें, और नेतन्याहू भी जानता है, लेकिन इसके बावजूद वाशिंगटन जो है वो अपने इसको रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहेगा इसराइल के साथ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जो न्यूज़ में कुछ बातें चल रही हैं कि बावजूद इसके उन्होंने अभी रिसेंटली इसको पास किया है कि वो इसराइल को जो है एमुनिशन नहीं देंगे, लेकिन अभी कांग्रेस को उन्होंने बताया, नोटिफाई किया है कि तकरीबन $1 बिलियन के जो आर्म्स पैकेज, एमुनिशन पैकेज है वो इसराइल को देने जा रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि बैक एंड पे जो अमेरिकन सपोर्ट है, यूएस सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, उसी वजह से नेतन्याहू जो है वो किसी भी किस्म के सेटबैक से, किसी भी किस्म के पीछे हटने से वो जो पीछे हटने पर राजी नहीं हो रहा। मुकाबले की तरफ आते हैं। इंटेंट डिटर्मिनेशन को कहते हैं, इरादे को कहते हैं। डिनोंसिएशन, कंडेमनेशन, मजम्मत करना। हिदर टू, until now,
अब तक सेवर काट को कहते हैं ख़त्म कर देने को, डेटर प्रिवेंट एक्टर्स किसी चीज़ को होने से रोकना। क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएसए स्टेट सेक्रेटरी। यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी का क्या नाम है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।